50 से ज्यादा एसआईटी बनी है, योगी जी के शासन में एक का भी रिजल्ट क्यों नहीं आता है? एनसीआरबी के आंकड़ों की बात हो रही है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में यूपी नंबर 1 पर है। क्या ये सच नहीं है? दिल्ली के अंदर केवल जनवरी में 14 मर्डर हुए हैं, 15 तारीख से पहले। क्या ये सच नहीं है देश की राजधानी में? और अगर बुलडोजर को और पुलिस को ही सारा एक्शन करना है और बुलडोजर ही सारा न्याय दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद रखनी चाहिए कि सारे कोर्ट बंद कर दीजिए भाई, केवल मीडिया पर ट्रायल कीजिए और बुलडोजर चलाइए और खत्म कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि एक शो ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जितने थाने हैं और चौकियां हैं जो 20-30 साल पुरानी है, मैं नए थानों की बात नहीं करता हूं, नई बिल्डिंग्स हो सकता है नक्शों से बनी हो, लेकिन पुराने थाने और चौकियां पुलिस की जो पुलिस एक्शन लेती है, उसमें से 80 से 90% के नक्शे आपको पास नहीं मिलेंगे और 20 से 30% की जमीन उत्तर प्रदेश पुलिस के मालिकाना हक पर नहीं मिलेगी। मैं एक गारंटी के साथ कह रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, इसका तो एक जवाब बनता है जो आलोक जी कह रहे हैं कि अगर आपको एंटी अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन ड्राइव चलाना है तो सब पे चलाइए। फिर बात तो सही है। मैं केवल ये पूछ रहा हूं, अंकिता भंडारी के सीबीआई के जांच के ऑर्डर हुआ, आज 21 दिन हो गए, सीबीआई की तरफ से एक प्रतिक्रिया नहीं। वो चिट्ठी अभी तक लिखी भी है कि नहीं उत्तराखंड सरकार ने, और लिखी है तो किसको लिखी है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? अरे भाई आज 3 साल हो गए, 3 साल के बाद घोषणा की, क्योंकि दबाव था कि बंद है उत्तराखंड बंद के डर के मारे सरकार न चली जाए। 21 दिन तक वो चिट्ठी बाहर नहीं आई है, और उसके बाद आप सोचते हैं 3.5 साल के बाद क्या क्या सबूत मिलेंगे? जहां पर क्राइम ठीक है शुक्ला जी, इसका स्पेसिफिक जवाब दे दीजिए। बुलडोजर चला के झूठ, उत्तराखंड बंद होने से सरकार चली जाती है, बताइए मुझे। दुकान है ये फंस गया सी। देखिए सरकार न्यायप्रिय है, झूठ की दुकान है, सरकार चली जाती बंद होता, सीएम की कुर्सी चली जाती, इसमें झूठ नहीं है। यही झूठ की दुकान। आप मुझे चिट्ठी दिखाइए, झूठ की दुकान कहाँ है चिट्ठी? झूठ की दुकान सीबीआई को जो चिट्ठी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता, सार्वजनिक कीजिए, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। बुलडोजर एक्शन पर आज सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने। अब बीजेपी कह रही है कि बुलडोजर जहां जहां पर अवैध निर्माण था उस पर चलाया गया है, और वो कोर्ट में भी जाके ठहरता है। कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की है कि आप एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन ऐसा नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर जब वो जाकर दिखाते हैं कि भाई अवैध निर्माण था, हमने बुलडोजर चलाया, तो फिर लीगली तो वो सही रहते हैं। अभी पता चलेगा। देखिए, सरकार अपने आप को लीगली ठहराने के लिए कोई भी दस्तावेज तैयार कर सकती, 15 दिन पहले का नोटिस भी थमाया जा सकता है, लेकिन वो एक्शन इस तरह की घटना घटने के बाद ही क्यों होता है? 90% एक्शन जो है, जब कोई घटना घट जाती है या कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध होता है, उसके तुरंत बाद 2 दिन आता है। अंकिता भंडारी का केस याद होगा, आपने तो अंजना जी बहुत प्रखरता से उस विषय को उठाया। जिस रिजॉर्ट के अंदर अंकिता भंडारी का जो भी पूरा प्रकरण रहा, जिसमें उसकी जान चली गई बच्ची की, उसको भी ढा दिया था इन्होंने रात को 2 बजे। बेशर्मो शर्म करो शर्म। जहां जहां ये फंसने का काम करते हैं वहां ये बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ये पूरी तरह से कुलदीप सेंगर का घर क्यों नहीं गिरा दिया आज तक इन्होंने? कोई बता सकता है? अतिक्रमण की बात, अतिक्रमण के पीछे छिपकर खड़े हो जाते हैं। अतिक्रमण अगर उत्तर प्रदेश में आज सारे नक्शे मंगवा लिए जाएं, तो मैं समझता हूं 60 से 70% मकान उत्तर प्रदेश के ऐसे होंगे जिनके नक्शे पास नहीं होंगे। 60 से 70%, या उनमें अतिक्रमण होगा या उनके साइज छोटे बड़े होंगे। तो क्या सबको गिरा दिया जाएगा? ये अतिक्रमण का नाम लेकर गलत कर रहे हैं, और इनका पूरी तरह से जो क्रियान्वयन होता है वो हर हाल में जाति और धर्म देखकर होता है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर, एनकाउंटर से लेकर, बुलडोजर एक्शन से लेकर, सारी चीजें जाति और धर्म देखकर होती हैं, और कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने का काम होता है। उधम सिंह नगर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली, इन्हीं की सरकार है। एसएसपी का नाम लिख के और बाकायदा सैकड़ों चिट्ठियां लिखकर और मेल करके वो आदमी सुसाइड कर चला गया किसान। उस एसएसपी का ट्रांसफर तक नहीं किया इन लोगों ने। अगर वो कोई मुसलमान होता तो अब तक ट्रांसफर भी हो गया होता, सस्पेंशन भी हो गई होती। कुंभ में 1500 से ज्यादा लोग गंगा जी में बह गए, कौन जिम्मेदार है? भगदड़ में मर गए। क्या कोई एक चिड़ी का बच्चा भी किसी के ऊपर एक्शन लिया इन्होंने? दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे 100 से ज्यादा लोग मर गए, कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी वहां पर यूपी के अंदर एक बाबा जी के प्रोग्राम में 100 से ज्यादा लोग मर गए, लोग तो कहते 300 से भी ज्यादा मरे। कोई पुलिस वाला, एक कांस्टेबल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसकी बीजेपी में अच्छी पकड़ थी। जिन लोगों का बीजेपी की तरफ झुकाव है उनका कुछ नहीं होगा। इनको हिंदू मुसलमान करना है, इनको न्याय से कोई मतलब नहीं। संभल में एक जज महोदया ने
उसने एक पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया, उसका ट्रांसफर कर दिया और उसको डिमोट कर दिया। तो न्याय की बात कीजिए ना। इसको हर चीज को हिंदू मुसलमान, क्योंकि वो खान है, ये कौन सा तरीका है भाई? आप नेशनल पार्टी हैं, आप सत्ता में हैं इतने लंबे समय से, वो एक भारतीय है और भारतीयों के लिए आईपीसी की सभी धाराएं सेम है। आईपीसी में कोई फर्क नहीं हिंदू ठीक है। मुसलमान में। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? ये कांग्रेस के लोग झूठ की दुकान है। अब जो है ये कह रहे 1,500 लोग जो है वो कुंभ में जो है बह गए। 1,500 लोग बह गए और आज तक के कैमरे वहां पहुंचे ही नहीं जी। किसी टेलीविजन के कैमरे पहुंचे नहीं, 1,500 लोग बह गए। अब झूठ की दुकान में कुछ भी कह सकते हैं। कह रहे हैं कि जज का जो है डिमोशन, चूंकि उसने एफआईआर करके आदेश दिए थे, डिमोशन हो गया। महाराज, जज के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, डिमोशन, ये सारा हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। लेकिन अब ये है कांग्रेसी, इनके मन में आएगा, जो मन में आएगा बोल के निकल जाना है। झूठ बोलने के अलावा कुछ बोलना नहीं है। झूठ की दुकान, नफरत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। इनकी आदत है ये इस तरह की बातें करना। अंकिता भंडारी के मामले में बाकायदा सीबीआई जांच का आदेश देने में 1 पैसे का संकोच नहीं किया गया। और अगर सेंगर के घर पे कोई अवैध निर्माण है तो कृपा करके बताइए, कार्रवाई हो जाएगी? तुम्हें शर्म है? कुलदीप सेंगर को तत्काल भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। ये तो जेबी पटनायक ने जो है अपने कार्यालय में बलात्कार किया, मुख्यमंत्री रहते हुए उसको राज्यपाल बनाकर अलंकृत किया। सुकन्या पर इनका मुंह नहीं खुलता। सुकन्या पर एक किसी ने पिटीशन कर दी तो उसकी क्या दशा की थी लोग जानते हैं। आज तक पता नहीं लगा सुकन्या कहां गई, कहां चली गई, कौन थी सुकन्या, नाम नहीं, मुंह पर जो है ताला लग जाता सुकन्या का नाम आते ही। रुक, तेरे को बताते। देखिए, मुझे मतलब कहते हुए यही गुजरात मॉडल है। फैक्ट चेक कीजिए, 1,500 मोरबी लोग कांड बह गए। हुआ, 300 से ज्यादा लोग बह गए, आज 1,500 तक लोग बह गए। लिस्ट नहीं फैक्ट आई। चेक कीजिए। मैं अरे चुनौती सुनो ना दे भाई, रहा हूं। जरा आप सुनो, मैं बीच फैक्ट में नहीं चेक बोला था कीजिए, आपको। अंजना जी। अरे सुनो ना भाई, मैं आज बता रहा हूँ तक ना, से फैक्ट दे रहा हूँ करता हूँ मैं। सुनो तो कि सही फैक्ट प्रभु, चेक किया जाए। सुनो तो। अरे मैं फैक्ट चेक अरे की बात सुनो कर ना रहा हूं। भाई, मैं कह रहा हूं कि आज तक कुंभ में जितने लोग भगदड़ में मरे, नहीं, सुन रहा हूं, उनकी लिस्ट सुनाइए। क्यों नहीं आई? उनको पैसे क्या कैश में बांटे गए? दहे को- क्या उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया? क्या बीबीसी की आप रिपोर्ट भूल गए? बीबीसी की रिपोर्ट ने क्या दिखाया था, आप भूल गए? सरकार अगर आंकड़े छुपा रही है तो उसमें हमारा कसूर नहीं। मृतकों की अगर हिम्मत है आपके अंदर, कांग्रेस को झूठा कह रहे हैं आप, मैं कहूंगा कि अगर आपके अंदर, आपकी सरकार के अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत और हाँ, नैतिकता झूठे है, हैं, लंपट तो हैं। जो दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे लोग मरे थे भगदड़ में और कुंभ में मरे थे, उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए। सबकी आप तो सूची लाल है। किले के बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों की लिस्ट भी जारी जारी नहीं कर है। पाए, क्योंकि आपके आपने आपके केवल घर नौ का भेजे? कहा। अगर आज तक के पास अगर हो, मैं आज तक, देखिए आज तक सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, अगर दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों की लिस्ट आज तक के पास है वो चला दें। तो लेने के देने पड़ गए। अगर आपके पास दिल्ली के भगदड़ के लोगों की लिस्ट है, चलवा दीजिए। अरे हाँ भाई हाँ।